हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कामना करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम परसेंटेज को आगे पढ़ेंगे, आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि 0.08% ऑफ 200% ऑफ 2000 इज इक्वल टू, मतलब 0.08%, 200%, 2000 का कितना होगा। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, तो आप क्वेश्चन को यहीं देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2% है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ये भी मतलब डिवाइड बाय 100। तो 4 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, 4 जीरो गई, क्या बचा 20, 2 और क्या बच गया 0.08। अब इसकी 2 जीरो आएंगी तो 8, इसको पॉइंट को हटाएंगे, जैसे 2 जीरो नीचे आएगी, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 के आगे क्या आएगा जीरो, 320, क्यों? क्योंकि एक जीरो बच गई थी। 320 बटे 100 मतलब 3.2। तो आंसर तो ये आ जाएगा इसका। लेकिन ये तो आपका हो गया ऐसे डायरेक्टली करने का, मतलब इसमें मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे टोटल। तो एग्जाम में तो आपको उसी तरीके से करना है, इसमें पेन कॉपी भी यूज नहीं करना है। लेकिन यदि इसको ऐसे करेंगे तो परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड, इस परसेंट को जैसे लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 200, फिर बटे 100, फिर ऑफ का मतलब 2000। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो गए, ठीक है। अब क्या किया आपने, इस पॉइंट को हटा दिया और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 100 कर दिया। एक जीरो से एक जीरो गया, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 बटे 10 बराबर 3.2। तो आपका आंसर क्या आ गया 3.2। तो वैसे आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से खोल के भी कर सकते हैं और वैसे भी डायरेक्टली का आप कर सकते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 50 किलोमीटर का 30% कितना होगा। भाई 50 किलोमीटर का 30% निकालना है। अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको किस में चेंज करेंगे अपन, सेंटीमीटर में। तो 50 किलोमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किस में आया, मीटर में, और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो किस में आया, सेंटीमीटर में। और कितना निकालना है, 30%, मतलब 30 बटे 100। कितना, 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने जीरो बच गए, 1 2 3 4 5, और 5 3 15, 15 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। आंसर इज डी, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है एकदम। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, मीटर को सेंटीमीटर में, और फिर अपन ने क्या आंसर निकाल लिया। इन क्वेश्चंस को नोट करो, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब देखिए, 25% ऑफ ए बराबर बी, देन बी परसेंट ऑफ 200 इज द सेम एज, मतलब 25% ए का बी के बराबर है। तो बताइए बी परसेंट 200 का किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करिए, फिर मैं करवाता हूं आपको। तो देखिए 25% ऑफ ए बराबर बी, ठीक है। तो 25% तो ए का बी के बराबर है। पूछा क्या है, बी परसेंट ऑफ 200, बी परसेंट ऑफ 200 मतलब बी बटे 100 गुना 200। भाई परसेंटेज का मतलब बटे 100, 100 से 200 कितनी बार कटा, 2 बार, मतलब 2b। ये क्या है, 2b। तो 2b किसके बराबर है, 2b किसके बराबर है। तो पहले यहां देखो, एक बी बराबर किसके बराबर है, 25% ए के बराबर। भाई बी बराबर किसके बराबर है, 25% ऑफ ए के बराबर। तो 2b किसके बराबर होगा, 50% ऑफ ए के बराबर। किसके बराबर होगा, 50% ऑफ ए के बराबर। भाई एक भी 25% ए के बराबर है, ए का 25% एक भी, तो 2b बराबर किसके बराबर होगा,
50%, a के 50% के बराबर क्या होगा, 2 भी होगा। अब देखो आप इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा जिसमें 50% ऑफ a आ रहा हो। देखो 25% ऑफ 2a आ रहा है, 50% ऑफ a/2 आ रहा है, 25% ऑफ a आ रहा है, 50% ऑफ 2a आ रहा है, तो इसको कैसे पता चलेगा? तो देखो आप ढंग से 25% ऑफ 2a, 50% ऑफ a मतलब 50% a का मतलब a/2 कितना आया ये, a/2, ठीक है। तो a/2 जिसका आंसर आ गया, तो a देखो 25/100 गुणा 2a, ठीक है। 25 चौके 100 और 2 से 2 बार मतलब a/2, तो इसका आंसर क्या हो गया, a हो गया आपका। क्या हो गया, a हो गया। कैसे हो गया? आपने चेक किया कि भाई यहां पर जो 50% a का है वो a/2 आ रहा है, क्या आ रहा है, a/2 आ रहा है, तो हमें a/2 हमने निकाल लिया। फिर क्या किया हमने, ऑप्शंस को चेक किया। क्या किया, ऑप्शंस को चेक किया, और ऑप्शंस में हमें क्या पता चला कि a बराबर क्या है, 25% ऑफ 2a बराबर a/2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, a हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो कि इफ x% ऑफ a, मतलब यदि x% a का किसके बराबर है, y% ऑफ b के बराबर, तो बताओ z% ऑफ b किसके बराबर होगा? तो एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करो, फिर करवाते हैं। जब कभी भी ऑप्शंस आपको सेम ना मिले तो एक बार ऑप्शंस को भी निकाल के देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन करो आप, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b, मतलब x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b, ये दिया हुआ है। अब पूछा है z% ऑफ b, क्या पूछा है, z% ऑफ b पूछा है, ठीक है। तो देखो यदि यहां से हम इसको 1% को निकालें तो y किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। कैसे, x बटे y, ये परसेंटेज तो यही रहा, ऑफ a बराबर 1% ऑफ b, क्या आ गया, 1% ऑफ b आ गया। अब क्या किया अपन ने, यहां पर दोनों साइड z को मल्टीप्लाई कर दिया, किसको मल्टीप्लाई कर दिया, z को मल्टीप्लाई कर दिया। अब z को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, zx/y, क्या आया, zx/y परसेंट ऑफ a बराबर, ये क्या है आपका, जैसे 1% z से मल्टीप्लाई हुआ तो z% ऑफ b, क्या आ गया, z% ऑफ b। हमसे क्या पूछा गया, z% ऑफ b किसके बराबर है, zx/y परसेंट ऑफ a, तो इसका आंसर क्या हो गया, zx/y परसेंट ऑफ a, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। इसने जैसे बोला x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b, तो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने हमसे क्या पूछा गया, z% ऑफ b, z% ऑफ b, तो y% दिया हुआ है तो y को इधर लिया है तो x/y हो गया, और 1% की वैल्यू आ गई। अब z से मल्टीप्लाई कर दिया तो z% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है, zx/y परसेंट ऑफ a, तो इसको नोट डाउन करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि 60% ऑफ a माइनस बी बराबर 45% ऑफ a प्लस बी, यदि 60% a माइनस बी का 45% a प्लस बी के बराबर है, और b बराबर k% ऑफ a, और b किसके बराबर है, a के k प्रतिशत के बराबर, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू, तो आपको बताना है कि 21% k का कितना होगा। तो करिए इसको सॉल्व, फटाफट करिए, फिर करवाते हैं इसको।
अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। पहले तो क्या अपन सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे, अब क्या लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। कई बार लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत घुमा देगा, जिससे क्या है कि वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन क्वेश्चन इजी होगा, बस वो दिखने में हार्ड होगा, क्योंकि उनको ही पता है कम टाइम में क्वेश्चन करवाना है, तो हार्ड क्वेश्चन एकदम वो तो दे नहीं सकते कि जो कम टाइम में हो ही ना, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो आपके उस टाइम में हो जाए। तो देखिए 60% ऑफ ए माइनस बी बराबर 45% ऑफ ए प्लस बी, एक ही बात है, ऑफ लिखो चाहे ना लिखो, 45% ए माइनस ए प्लस बी। तो देखो 15 चौके 60, 15 ती 45, यही डायरेक्ट ही काट दो, 15 ती 45, 15 चौके 60। तो यहां से क्या मिला हमें, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया आपका, तो क्या मिला हमें कि 4 इंटू ए माइनस बी मतलब 4a माइनस 4b बराबर 3a प्लस 3b। क्या मिला, 4a माइनस 4b बराबर 3a प्लस 3b। अब यहां से जैसे इसको इधर लाए तो a बराबर कितना आया, 7b। क्या आया, a बराबर 7b आ गया आपका, और b बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1/7a। क्या आ गया, 1/7a। अब देखो यहां पे बोला है b बराबर k प्रतिशत ऑफ a। क्या है, b बराबर k प्रतिशत ऑफ a। तो इसको देखा जाए तो ये क्या है आपका k प्रतिशत ही तो हो गया, ये क्या हो गया आपका k परसेंट। जैसे b बराबर k परसेंट मतलब यहां पर है k परसेंट ऑफ a, तो ये जो k परसेंट है ये आपका क्या हो गया 1/7 हो गया। क्या हो गया, ये 1/7 हो गया। अब पूछा 21%, अब देखो k परसेंट बराबर 1/7, क्या हो गया k परसेंट बराबर 1/7। अब बोला 21% ऑफ k, क्या बोला है 21% ऑफ k। अब देखो यहां पर यदि अपन k परसेंट तो दे ही रखा है, 21% ऑफ k, 21 को मल्टीप्लाई किया अपन ने यहां पर, तो इस परसेंटेज को अपन 21 के साथ ले आए, तो 21% ऑफ k बराबर 1/7 मल्टीप्लाई 21। इसको ऐसे ही तो लिखेंगे भाई, परसेंटेज को 21 के पास पहुंचा देंगे, या फिर k परसेंट जब आपका 1/7 है तो 21% निकाल लो आप, मल्टीप्लाई 21 से होगा सीधा का सीधा, क्योंकि परसेंट में तो ऑलरेडी है ही। तो 21% ऑफ k बराबर 7×3 = 21। तो क्या आंसर आया 3। क्या आंसर आ गया आपका 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखो k प्रतिशत बराबर 1/7। अब क्या किया अपने से पूछा b बराबर k परसेंट ऑफ ए, अपने को दिया हुआ है, तो ये तो यहां से निकाल लिया अपन ने। तो 21% पूछा है किसका, k का, तो k परसेंट ये है, तो 21% ऑफ k। क्या किया, परसेंटेज को 21 के पास पहुंचाया, 21 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, तो 21% ऑफ k बराबर 1/7 गुना 21 मतलब 3 आंसर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 78.5% ऑफ 640 मतलब 78.5% 640 का प्लस 36% 785 का माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 21 गुना 29। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा इस जगह। तो देखिए इस क्वेश्चन को 78.5% ऑफ 640। अब देखो आप यहां पर 36% यहां पर दिया हुआ है, और ये आपको 785 यहां पर दिख रहा है दोनों साइड, तो कुछ ना कुछ तो झोल है यहाँ पे, मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई तो हो ही रहा है, आपको दिख रहा होगा 785। तो अपन ने क्या किया कि 785 को इधर लिया है और 640 को इधर लिया है, तो एक पॉइंट पहले यहां पर है, तो 640 में एक पॉइंट पहले यहां पर 0 से पहले लगाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64% ऑफ क्या आ जाएगा 785। भाई इस पॉइंट को यदि हटा के नीचे 0 लेंगे अपन और 640 को इधर लाएंगे, और 0 से जब 0 कट जाएगा तो 64% आ जाएगा किसका, 785 का, प्लस यहां पर आपका 36% है ही 785 का। ठीक है, अब 64 प्लस 36 कितना हो गया
64 प्लस 36 100% हो गया। तो 100% ऑफ, बस यही तो क्वेश्चन यहां पर था, और तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। माइनस क्वेश्चन मार्क। अब देखो 21 मल्टीप्लाई 29 करो, 21 मल्टीप्लाई 29 9, और आपके 9 दूनी 18, देखो 29 से कम 29 9 कैरी 2, और 9 दूनी 18 तो 58 और 2 60, तो 609 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 609 आ गया। तो ये बराबर 609। अब देखो आप 100% ऑफ 785, 100% 785 का क्या होगा? 785 तो होगा किसी संख्या का 100% क्या होता है? वो खुद ही होती है संख्या। अब 785 में से 609 घटा दो, 785 में से 609 घटा दो, आंसर आ जाएगा। 15 में से 9 गए, 6 आ गए आपके। लास्ट डिजिट से सीधा का सीधा निकाल सकते हो आप, 176, या फिर पूरा का पूरा कर लो, 7 और 1, 7 में से 6 गया। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। देखो कितने कम स्टेप्स में आ गया। बस यही चीज थी यहाँ पे कि आपको एक बात, जब प्रैक्टिस अच्छी करते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करने लग जाएगी चीज। जैसे आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व भी करना है, देखना है अच्छे से पहले। इधर 785 वहां भी 785 दिख रहा है, तो आप वैसे सोल्व करने बैठोगे तो पॉइंटों में निकालते निकालते परेशान हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर देखा आपने, ये तो कुछ बनता सा दिख रहा है, तो इसको इधर पहुंचाया आपने, इधर लिया, 64 प्लस 36 100% हो गया, 785 आ गया सीधा। और यहाँ पर आपका 21 मल्टीप्लाई 29 क्या आ गया? 609 आ गया। और आपका आंसर इस तरीके से क्या आ गया? 176 आ गया। तो इसको नोट करिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि 480 का x% बराबर y है और x का y% बराबर 235.2 है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार आप इसको करिए, फिर अपन करवाते हैं इसको सॉल्व। एक बार कोशिश करो आप करने की इसको। वैसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है। देखो 480 का x%, 480 गुना x% बराबर y है, और x गुना y% बराबर 235.2 है। क्या है? 235.2 है। अपन ने क्या किया? इन दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, x से x कट गया, तो क्या बचा? y मल्टीप्लाई हो गया। तो y स्क्वायर बराबर 480 गुना 235.2। अब देखो एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर पक्का y की वैल्यू निकल रही होगी। y की वैल्यू निकालने के लिए अपने को इनको स्क्वायर्स बनाना पड़ेगा, मतलब इनके स्क्वायर्स मल्टीप्लाई में। तो देखो अपन ने 480 क्या लिखा? 240 गुना 2, और इसको क्या लिखा अपन ने? 117.6 गुना 2। ठीक है। अब देखो 240 गुना 2, 240 गुना 4 लिख दिया इसको। ठीक है, गुना 117.6। इस जीरो को हटाएंगे और यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटते नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा आपका? यहाँ बच गया आपका 24 गुणे 4 गुना 1176। अब क्या होगा? 1176 को भी तोड़ेंगे अपन। 24 गुना 4 गुना 1176 क्या तोड़ेंगे अपन? 6 गुना 196। क्या तोड़ा अपन ने? 6 गुना 196। 24 के 144, 144 गुना 4 गुना 196। अब देखो ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है यहां से? 2 गुने 12 गुने 14। क्या है? 2 गुने 12 गुने 14, जो कितनी निकल के आ रही है? 14 गुने 28, 28 गुने 12 कितने आ रहे हैं? 28 गुने 12, 28 गुने 12 आ रहे हैं आपके 336। क्या आ रहा है? 336। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब अपने से पूछिए x की वैल्यू। x की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे? x गुना y की वैल्यू कितनी है? 336। प्रतिशत की वजह से नीचे क्या आ जाएगा? 100 बराबर 235.2। क्या? बराबर 235.2। अब क्या होगा परसेंटेज में? हाँ, बराबर 235.2। तो ये 100 इधर आ जाएगा। तो x बराबर
235 23,520 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 300 और 36। क्या आ जाएगा? 300 और 36। अब ये देखो कितने बार कैंसिल आउट हो रहा है, 7 ये 21, हाँ 70 बार कैंसिल आउट हो रहा है। तो x बराबर यहां से क्या आ गया आपका 70 आ गया। कितना आ गया? x बराबर 70। अब y बराबर 336 था ही, तो x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई बराबर 336 प्लस 70, कितना आया आपका? 406 आ गया। कितना आ गया? 406 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। काफी अच्छा क्वेश्चन था। वापस बताता हूं, पहले तो अपन ने जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड। यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वाई स्क्वायर इस तरीके से तोड़ा अपन ने कि वाई की वैल्यू आ जाए, जो कि आई 336। फिर यहाँ पे पुट करी वाई की वैल्यू, तो अपने को एक्स की वैल्यू निकले, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 70। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 406। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या को 30% घटाया गया तो 245 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो करो एक बार, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, करिए एक बार ट्राई। तो देखो, यदि एक संख्या को 30% घटाया गया, कोई भी संख्या उसको 30% क्या कर दिया? घटा दिया, तो कितना मिला अपने को? 245। कितना मिला? 245। तो 245 मिला, तो वह संख्या पूछी है, तो उस संख्या को 30% घटाया तो 245 हमें प्राप्त हुआ। मतलब 70% उस संख्या का कितना था? x मान लियो संख्या, तो उसका क्या था? 70%, 245 था। तो हमें पूछा है कि वह संख्या x क्या होगी। ठीक है, x क्या होगी संख्या? तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 100% निकालना है अपने को। 100% ऑफ x बराबर 245 बटे 70 गुणे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 या 21, 21 और कितने बार कटा है? ये कितने बार कटेगा अपना? लगभग देखे देखो एक बार, 7 या 21, 3 बार बचे कितने आपके? 3 बच गए, और 5 7 35, 7 पंजे 35, 35 बार ही कट गया। और इसको जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया है आपका? 350। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 350। तो वह संख्या क्या हो गई आपकी? 350 हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। फिर 30% की संख्या घटाए तो संख्या कितनी बचेगी? 70% बचेगी। 70% क्या आ गया आपका? 245 आ गया। 100% आपने निकाल लिया, जो कि आंसर आ गया 350। तो इसको नोट डाउन करो, फिर लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक संख्या में 175 जोड़ा गया तो वह अपनी 117.5% बन गई, तो वह संख्या क्या है? तो बताइए वह संख्या क्या है? तो किसी संख्या में क्या जोड़ा गया? 175। क्या जोड़ा गया? 175। तो वह संख्या क्या हो गई? 117.5% हो गई। अब वो संख्या बतानी है आपको। तो यहां से तो आप इजीली आपको दिख भी रही होगी यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। तो 1000 ये एक ऐसी संख्या है जिसका 17.5% बराबर 175 है। क्योंकि यदि 175 17.5% है, 100% बराबर 1000, और 175 इसमें से कम कर दिया गया, तो आपका क्या आ जा रहा है वो? देखो, यदि एक संख्या में 175 जोड़ा गया तो वह अपनी 117.5% बन गई। अब देखो, आप 175 किस संख्या में जोड़ा गया? संख्या मान ली x, उसमें क्या जोड़ा गया? 175, तो वो क्या बन गई? 117.5% बन गई। वो किसकी बन गई? 117.5% ऑफ x। ठीक है, 117.5% ऑफ x। x वो संख्या खुद है ही। अब देखो, 175 बराबर, इसको सॉल्व किया आपने तो 117.5 गुणे x बटे 100 माइनस x। आप इस तरीके से करो, ठीक है, क्योंकि बटे 100 आ गया परसेंट का मतलब। जैसे इसको किया तो यहां पर आया 17.5x बटे 100, यही आ रहा है आपका 17.5 पर x बटे 100। अब देखो, ये 100 को क्या किया आपने? इधर गुणा कर दिया, 175 आ रहा है ना इधर, 175 आ रहा है इधर, ये माइनस हो रहा था, तो बराबर यहां पर क्या आ रहा है? 175। 175 ही तो आया यहां पर। ठीक है, अब 175 में इसको काटा तो कितने बार कटा है? ये कट गया आपका 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000।
कितनी आ गई 1000, तो संख्या क्या हो गई 1000। वैसे भी डायरेक्टली भी कर सकते थे, इजी था। यदि 75 किसी संख्या के 85% में जोड़ा गया तो वही संख्या प्राप्त हुई, तो वह संख्या बताइए। तो वो संख्या बतानी है। देखो 75 किसी संख्या के 85% में जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 75, तो क्या मिल गई हमें वही संख्या। वही संख्या मतलब 100% वो संख्या मिल गई। तो 85 में कितना परसेंट जुड़ा 15%। 15% किसके बराबर हुआ 75 के बराबर। भाई 15% बराबर क्या हो गया 75, तो हमें बताना है 100%। तो 100% बराबर 75/15 गुणे 100, 15 5 75 बराबर 500। तो वो संख्या क्या आ गई 500। एकदम इजी क्वेश्चन, इसमें कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। भाई सीधा जो बोल रहा है वैसा देखो आप। यदि 75 किसी संख्या के 85% में जोड़ा गया, 75 किस में जोड़ा गया 85% की संख्या, तो वही संख्या मिल गई। मतलब 15% जो बच रहा था वही 75 के बराबर था, तभी तो 100% हो गया। तो 15 बराबर 75, वो 15% बराबर 75, तो 100% बराबर कितना आ गया आपका 500। तो इसको नोट डाउन करो, फिर लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी संख्या का 28 सही 1/3% उसी संख्या में से घटाया गया तो 430 मिला, तो उसी संख्या का 183 1/3% बताइए। तो देखो 28 सही 1/3% बराबर कितना होता है, इसको तोड़ा 20% प्लस 8 सही 1/3%। 20% कितना होता है 1/5, और ये कितना होगा आपका 1/12, 1/12। इसका एलसीएम लिया तो कितना है 60, और ऊपर जोड़ा तो कितना आया 12 और 60 वो 5, 17 आ गया। क्या आ गया 17 आ गया। अब देखो आप इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। यदि इस संख्या का 28 से 1/3% उस संख्या में से घटाया गया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। यदि ये ओरिजिनल नंबर है, क्या है ये ओरिजिनल नंबर, तो ये क्या है इसका 28 सही 1/3% इसका, ठीक है। ओरिजिनल नंबर का 28 से 1/3%। अब यदि इसमें से घटा दिया जाए तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। 60 में से 17 गया तो कितना बचा, ये बच गया आपका 43। कितना बच गया 43। अब 43 बराबर कितना है आपका 430, मतलब 1 यूनिट बराबर 10। भाई 430 है, 43 बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो 183 सही 1/3%। सबसे पहले 183 सही 1/3% को तोड़ा, तो ये आया 1 प्लस, मतलब 100 का तो 1 हो गया, प्लस 83 सही 1/3%। इसको लिख सकते हैं अपन 16 सही 2/3% गुणा 5, ठीक है। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6 गुणा 5, मतलब 5/6 आ गया आपका। क्या आ गया 5/6। तो ये हुआ आपका 1 प्लस 5/6 बराबर 6 और 5 11, 6 और 5 11/6 आ गया आपका। क्या आ गया 11/6 आ गया आपका। अब देखो आप एक चीज, 1 यूनिट बराबर कितना है 10 है। 1 यूनिट बराबर कितना है आपका 10 है, और हमें पूछा है 11/6, मतलब टोटल। तो पहले तो ओरिजिनल नंबर देखो आप, यहां से निकालो आप, क्या निकलेगा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यहां से निकाला आपने, 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 60 यूनिट बराबर क्या आ गया 600 आ गया। 600 आ गया 60 यूनिट बराबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 600। अब 600 का कितने प्रतिशत 183 सही 1/3%, मतलब 600 का यदि आपको 83 सही 1/3% निकाल लो तो आंसर आ जाएगा आपका। या फिर 600 को गुणा कर दो सीधा 11/6 से, तो कितना आया, ये कट गया आपका 100 बार, और ये आ गया 1100। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 1100। कैसे आया भाई, आपका 60 यूनिट जो कि ओरिजिनल नंबर था वो बराबर 600 आ गया आपका, मतलब 600 वैल्यू आ गई आपके नंबर की, मतलब संख्या की वैल्यू क्या आ गई 600 आ गई। अब 183 से 1/3% बराबर कितना आया, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 11/6। 11/6 को गुणा कर दिया किससे 600 से, तो हमें क्या मिल गया 1100, इसका आंसर हो गया। यदि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है और बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए आप, दो धनात्मक संख्या है उनका अंतर क्या है 1020 है,
a माइनस बी बराबर कितना है 1020 है। और बताया क्या है कि 7.6% 7.6% ए का बराबर किसके है बी के 12.4% के बराबर है। परसेंट से परसेंट को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा, मतलब a प्लस बी आपसे पूछा गया है। तो यहां से तो आप a बटे बी निकाल लो, 12.4 बटे 7.6, क्या 12.4 बटे 7.6। ये किससे कट रहा है, काट के देखो इसको आप, ये कट रहा है आपका 4 से। देखो 4 से कितनी बार कटा, ये 4 से कटा 19 बार, और ये कितने बार कटा 4 3 12 और 31 बार, 31 बार कट गया ये आपका, 19 बटे 31 आ गया आपका ए बटे बी, क्या आ गया 19 बटे 31, मतलब ए बटे बी बराबर 31 बटे 19 आ गया। अब a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको, यहां से आप सीधा a की वैल्यू डाल दो यहां पर, तो या फिर b की वैल्यू डाल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, a की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर दी सीधा a माइनस बी में, और दोनों संख्याओं का अपने को a प्लस बी बताना है। तो इसके बजाय इसको इस तरीके से भी कर सकते हो आप कि a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, a b की वैल्यू अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो। तो देखो a बराबर 31 बटे 19 बी, क्या आया, अब यहाँ पे डाला अपन ने 31 बटे 19 बी माइनस बी बराबर 1020, ठीक है। 19 यहाँ गया, 31 बी माइनस 19 बी बराबर 19 गुना 1020। अब देखो 31 में से 19 गया, 31 में से 19 गया तो क्या बच गया आपका, भाई 31 में से 19 जाएगा तो 12 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 12, b बराबर 19 गुने 1020, और b बराबर यहां से क्या आ जाएगा 19 गुना 1020 बटे 12, क्या आ गया 19 गुना 1020 बटे 12। तो यहां से b की वैल्यू निकाल लोगे आप, a और b की आप वैल्यू निकाल लोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। अब कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं, इसका आंसर आएगा आपका 4250, तो ये आप निकाल लेना, ये होमवर्क है आपका। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इसको नोट डाउन करो। जो आपका नीचे वाला क्वेश्चन है इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। एक और तरीका क्या होगा, जैसे देखो आप a माइन यहाँ पे आया a बटे बी बराबर आपका 31 बटे 19, मतलब a रेशियो b बराबर 31 रेशियो 19 आ गया, ठीक है। अब देखो आप, आपने को बताया है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 1020 है, तो इसका डिफरेंस, तो इसमें अंतर कितना आया 12 का, तो 12 यूनिट बराबर क्या है आपका 1020 है, क्या है 12 यूनिट बराबर 1020 है। और हमसे पूछा जोड़, 31 प्लस 19 कितना होता है आपका 31 प्लस 19 4 1 5 50, तो 50 यूनिट का पूछा है। सिंपल है, 1020 बटे 12 गुना 50, एकदम इजी है ये आपका। या फिर इसको देखो आप 12 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़े जब 1020 आया, 12 को जैसे आप डिवाइड दोगे तो आएगा 85, 85 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 85 से, इसके बजाय आप सीधा ही इसको कैंसिल आउट करके 50 ये आ गया आपका 50 मल्टीप्लाई 85, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4250, कितना आ गया 4250, तो इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ये काफी इजी मेथड है। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520, दो संख्याओं का सम क्या है 520। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%, यदि बड़ी संख्या को 4% से घटाया गया, वो हाँ घटाया गया, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12%, और छोटी संख्या को 12% से बढ़ाया गया, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या पता चला कि यदि बड़ी संख्या 96% ऑफ x मान लिया उसको, इफ द बिगर नंबर डिक्रीज 4% से घटा दिया, 100% थी तो 96% हो गई, और दूसरी संख्या छोटी संख्या 112% ऑफ y, उसको y मान लिया और 12% से बढ़ा दोगे तो 112% आ जाएगी। तो x बटे y क्या आ जाएगा आपका, x बटे y आ जाएगा आपका 112 बटे 96,
और इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दिया अपन ने। किससे कैंसिल आउट किया इसको, 16 छक्के और 16 साते 112, 16 छिकाने 96, तो 7/6 आ गया आपका। अब देखो ये आ गया आपका। अब बोला है कि दोनों का सम कितना है, तो 7 + 6 बराबर 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर कितनी है आपकी, 520 के बराबर है। 13 यूनिट किसके बराबर है, 520 के बराबर है। और ये कितने से मल्टीप्लाई हुई, गुना 40 से गुना हुई। अब पूछा छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर 6 यूनिट, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगी, इसको भी गुना 40 कर दो, 6 चौके 24, 240 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 240। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे, रिवीजन करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।